जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मंसूबा सामने आया है और उस मंसूबे के सामने आने के बाद महकमा तालीम, विमेन डेवलपमेंट और इसके साथ ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर प्लान भी तरतीब दे दिया है कि सिंध भर के वो कॉलेजेस जो कि गर्ल्स कॉलेजेस यानी लड़कियों के कॉलेजेस हैं, उनमें उन लड़कियों को मोटरसाइकिल सिखाने की तरबियत दी जाएगी जिन्होंने अब तक इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है। कितनी तालिबात हैं जो मोटरसाइकिल चलाना या सीखना चाहती हैं? कितने कॉलेजेस हैं सिंध भर के जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है? इसका आगाज कहां से होगा? सिंध हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया है? इसके पीछे बुनियादी वजूहात और रीजंस क्या रखी गई हैं? क्या मुख्तलिफ जो NGOs जो कि एक तवील अरसे से ये चाहती हैं कि सिंध या पूरे पाकिस्तान के अंदर खवातीन इंडिपेंडेंट हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी या साइकिल चलाएं, तो क्या ये सिंध हुकूमत का वही मंसूबा है या फिर ये बिल्कुल एक मुनफरद नौयत का कोई और मंसूबा है? तमाम तर मालूमात आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे और फिर उसके बाद ये फैसला आपने करना है इस व्लॉग को मुकम्मल देखने और सुनने के बाद कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत का इकदाम दुरुस्त है, गलत है? आखिर में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो जी, खबर के मुताबिक सिंध के तमाम सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस को मोटरसाइकिल ड्राइविंग की तरबियत देने के लिए सिंध के महकमा कॉलेजेस, महकमा विमेन डेवलपमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा तौर पर मुश्तरका मंसूबा तश्कील दे दिया है। खबर के मुताबिक यह मंसूबा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू किया गया और ड्राइविंग की तरबियत के लिए मोटरसाइकिल, हेलमेट और दीगर सामान विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मुहैया करेगा, जबकि महकमा कॉलेजेस तालिबात की फहरिस्त और ड्राइविंग के लिए मैदान मुहैया करेगा। अब डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा कॉलेजेस के, उनका यह कहना है कि महकमे की जानिब से एक खत अरसाल कर दिया गया है सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में और उनसे यह कहा गया है कि वो अपने अपने कॉलेजेस की उन तालिबात की फहरिस्त फराहम करें जो चाहती हैं तालिबात कि वो मोटरसाइकिल सीखना चाहती हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल आगे जाकर फराहम सिंध हुकूमत करेगी या नहीं करेगी, ये चीजें आगे बयान हो रही हैं, लेकिन आपको ये बता देता हूं कि पहले मरहले में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा शहर या कॉलेज है जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और उनकी तालिबात के नाम क्या हैं या फिर उनकी फिगर्स कितनी है, कितनी तालिबात हैं वो, तो आपको बता देता हूं जी। तो बताया यह गया है कि नवाब शाह के कॉलेजेस ने सबसे पहले ये फहरिस्त जो है वो जमा करा दी है सरकारी डिपार्टमेंट में, जिसमें यह कहा गया है कि 300 से ज्यादा तालिबात हैं जो मोटरसाइकिल सीखना चाहती हैं और उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि तालिबात के साथ कॉलेजेस की खवातीन असातिज़ा भी ड्राइविंग सीखना चाहती हैं और ये सिर्फ नवाब शाह से 60 से ज्यादा वो खवातीन जो कि टीचर असातिज़ा हैं, उन्होंने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है और बाकायदा अपने अपने कॉलेजेस के अंदर ये एप्लीकेशंस जमा करा दी हैं। और ये बताया गया है कि सिंध में कुल 343 जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें 134 लड़कों के और 142 गर्ल्स लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं वो बनाए गए हैं और जिनमें से मैं आपको ये बता दूं कि कोई 2.5 लाख तलबा और तालिबात हैं इन कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम। और अब एक चीज जो सामने आई है कि महकमा तालीम ये कह रहा है कि जब उन्होंने इस बात को बताया तालिबात को कि आपको हम मोटरसाइकिल सिखाने जा रहे हैं, तो लड़कियां एक्साइटेड हैं और उन्होंने इसकी ख्वाहिश का इजहार इसलिए भी किया कि वो ये समझती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है, उन्हें कॉलेज में आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इसीलिए वो ये समझती हैं कि मोटरसाइकिल अगर वो सीख लेती हैं या वो टीचर्स, वो खवातीन असातिज़ा जो कि उनको भी इसी नौयत के प्रॉब्लम्स हैं,
तो उन्होंने ये कहा है कि ये बेहतरीन किस्म का एक अमल है, ये फैसला है और वो मोटरसाइकिल सीखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि थर के अंदर दो बहनें ऐसी हैं जो कि, और आपको पता है थर का माहौल कैसा है। थर में घूंघट, यानी कि उसमें किसी मजहब का वो नहीं है, तफरीक नहीं है। वहां का एक कल्चर है कि खवातीन घूंघट आगे डालकर चलती हैं और पर्दा का एक जो निज़ाम है वहां पर, जो मकामी तौर पर सकाफत है, वहां पर दो बहनें बाकायदा मोटरसाइकिल चलाकर दूर दराज इलाकों में जाती हैं और बच्चियों को तरबियत देती हैं। वो कौन सी हैं दो बहनें, उनका हवाला भी देंगे आपको। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो सिंध हुकूमत है और जो सिंध हुकूमत को एडवाइस किया गया, उसके मुताबिक ये बताया गया कि इसकी बुनियादी रीजन ये हैं कि कराची या हैदराबाद, ये बड़े शहर छोड़ दीजिए, पूरे सिंध के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो बिल्कुल नहीं है, कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल। अब अगर आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, बहुत सारे लोग जो रिलीजियस माइंडसेट के होंगे वो कहेंगे नहीं यार, इससे तो बेरा रवि का इशू होगा, इससे फहाशी बढ़ेगी, या बहुत सारी चीजें, एतराजात तो मौजूद हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुक्ता नजर वो ये है कि देखिए, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बहुत सारे जो शरीफ लोग हैं या ऐसे अफराद हैं जो अपनी बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकालते इस वजह से कि माहौल ठीक नहीं है, तो अगर मोटरसाइकिल बच्चियां सीख लेती हैं या साइकिलें सीख लेती हैं तो डेफिनेटली वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये ख़त्म हो जाएगी कि जी अपनी बच्ची को छोड़ कर आएँ और वापस लें, या ट्रांसपोर्टेशन के सहारे पर उनको छोड़ दिया जाए, तो वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और इसके नतीजे में जो जो शरह है तालीम की कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो भी बढ़ सकती है। एक दूसरी राय है, अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं भी ये कहूँगा कि जी लड़कियों को ज़ाहिर है कि मोटरसाइकिल चलाने में कोई इसलिए आर नहीं है। हमारी सोसाइटी में हमारे जो हुकूमती इक़दामात हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी, एनआईडी यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजेस के अंदर जो आपने देखा है कि वहाँ की जो सरकारी जो बसें हैं उनके अंदर बदतरीन हालात हैं, और जो मज़दा चलते हैं, बसें चलती हैं, उनमें जो बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ जिस किस्म का सलूक होता है, हरासमेंट होती है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर बाकी जो इन शहरों के अंदर, बड़े मेट्रोपॉलिटन कराची शहर है, यहाँ चिंगची के जरिए जो है वो ख़वातीन सफ़र करती हैं, और जिस किस्म का उनको मुश्किल और शिद्दत का सामना होता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब मैं बात करता हूँ आपको दो बहनें, अरूज फातिमा। अरूज फातिमा थर पारकर के जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर मोटरसाइकिल पर जाती है अरूज फातिमा अपनी बहन के साथ, और खानजादी मिट्टी के जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर ये सफ़र करके बच्चियों को तालीम देती हैं। और इन्होंने कम उम्री के बावजूद इन दो बहनों को जो नाम दिया गया है वो चैंपियन फॉर चेंज के नाम से जो है वो 3 खवातीन का ये ग्रुप है, और इसके जरिए ये तालीम फैला रही हैं। और ये डेफिनेटली उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक कि उनके पास मुनासिब किस्म की सस्ती ट्रांसपोर्टेशन ना हो, और इन दो बहनों ने ये इकदाम उठाया, वो मोटरसाइकिल सीखी, और इस तरीके से वो माशरे के अंदर जाकर, उस माशरे के अंदर जहाँ ख़वातीन बिल्कुल भी इस नौइयत के कॉलेजेस, जो स्कूल्स हैं वो दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर तालीम दे रही हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब आपने रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर ख़वातीन को मुनासिब बाइज़्ज़त किस्म की सवारी ना दे रखी हो, तो फिर ज़रूरी है कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आम हालात के अंदर या कुछ हालात ख़राब हो तो हम देखते हैं कि शाम 5 बजे वो ख़वातीन, वो बहनें, वो माएँ जो मुख्तलिफ रोज़गार के लिए आती हैं, अपने घरों से निकलती हैं मजबूरियों के बाइस, वो सड़क के किनारे आधा आधा एक एक घंटा खड़ा होती हैं। और ज़ाहिर है कि हमारे माशरे के अंदर उनको किस निगाह से, ज़ाहिर है कि सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे लोग हर तरह के होते हैं। अगर ख़वातीन इंडिपेंडेंट हों, उनके पास गाड़ियाँ हों, ज़ाहिर है कि अगर बहुत सारी ख़वातीन गाड़ियाँ नहीं ले सकती तो उनके पास मोटरसाइकिलें हों, और वो मोटरसाइकिलों पर सफ़र करके अपने दफातर, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, और उसके बाद वो जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी मुलाजमत के ऊपर भी पहुँचें, और वापसी भी जो है वो बगैर किसी की मोहताजी के उनको एक ये सहूलत मैसर हो, तो क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ज़ाहिर है उसका ये हो सकता है कि लिबास मुनासिब होना चाहिए, इसके ऊपर बात भी हो सकती है और बहस भी हो सकती है। और चूँकि जो कि इस्लामी जो माशरा है हमारा, और उसमें जो सकाफ़त है हमारा, जो कल्चर है, उसके ऐन मुताबिक जो है वो लिबास और दीगर चीज़ों को जो है वो मलूज़ खातिर ज़रूर रखना चाहिए। अब आप बताएं, आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये खबर आई थी
और बताया ये गया है कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होगा, बल्कि ये जो कॉलेजेस की जो फहरिस्त है ये ले ली गई है, और इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन और जो दीगर चीज़ें हैं उसको किया जा रहा है, पाइपलाइन के अंदर है। और ये जैसे ही कॉलेजेस की फहरिस्त आएगी तो नवाब शाह और फिर पूरे के पूरे सिंध के अंदर कॉलेजेस के अंदर ये ट्रेनिंग का अमल होगा। इससे पहले कुछ अर्सा पहले एनजीओस भी आई थी सामने और उन्होंने भी इस नौयत की ट्रेनिंग दी थी। और अब जाहिर है कि अब आपने बताना है। मेरी राय तो ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने में ख़वातीन का कोई हर्ज नहीं है। आप क्या समझते हैं इसके नतीजे के अंदर, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को NAEKHOOJ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।